हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.2 एपी का लेकर एनसीईआरटी बुक। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आपको दो एपी दिया गया है और वो एक एपी जो है दोनों एक 63, 65, 67 है और दूसरा जो एपी है वो 3, 10 और 17 है। तो ये दोनों एपी को जब हम लोग इधर एक्सटेंड करते जाएंगे, यानी कि अगर इसको हम बढ़ाते चले इस तरह से कि ये आपका 69, फिर ये 24, फिर ये हो जाएगा 71 और ये हो जाएगा आपका 31। तो इस तरह से जब ये बढ़ते जाएगा तो कौन सा ऐसा टर्म होगा जहां पे दोनों जो नंबर है सेम हो जाएगा, यानी कि ये जो बढ़ते जा रहा है और ये जो बढ़ते जा रहा है, किस टर्म में दोनों का नंबर्स का जो वैल्यू होगा वो सेम हो जाएगा, किस टर्म में, यानी कि हमको वो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग के पास फर्स्ट टर्म यानी कि ए का वैल्यू 63 मिल गया और अगर आप डी दिखेंगे कॉमन डिफरेंस तो वो मेरे पास कितना हो गया, 2 हो गया। उसी तरह से इसका भी फर्स्ट टर्म मेरे पास कितना हो गया, 3 हो गया और जो कॉमन डिफरेंस यानी कि जो डी हो जाएगा वो मेरा 7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि दोनों का टर्म्स का जो nth टर्म है वो इक्वल होगा, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, इसका जो एन का टर्म होगा ये दूसरे के nth टर्म के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लोग 1, 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग 1, 1 और ये 2, 2। तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा a2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये a2 का मतलब कुछ और नहीं, ये सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म ही है, इसको a प्लस डी नहीं समझना है, ठीक ना। तो a1 का वैल्यू कितना हो गया 63 प्लस n का वैल्यू हमको नहीं पता, d का वैल्यू कितना हो गया 2 और a2 का वैल्यू मेरे पास कितना है 3, n का वैल्यू नहीं पता और d का वैल्यू हो गया 7। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। तो 63 में से 2 माइनस करेंगे तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। तो यहाँ हो जाएगा आपका 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको ये करते हैं तो ये 65 इक्वल टू 5n, तो मेरा n का जो वैल्यू आ जाएगा वो 65/5 इज इक्वल टू 13। ये मेरा आंसर होगा। मतलब ये हुआ कि 13 टर्म्स जो है, यानी कि इसका जैसे कि यहाँ 3 टर्म्स लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंड करते करते हम 13 बार लिखेंगे और इसको भी एक्सटेंड करते करते हम 13 बार लिखेंगे। तो 13 बार में जो भी नंबर्स आएगा वो दोनों नंबर का वैल्यू क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.2 का। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। थैंक यू।